करता करे सो करे परंतु गुरु करे सो होए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया एवं इस जीनियस के विशाल मंच को नमन करना चाहता हूं, जो हमें हर रोज ज्ञानवान बनाता है और आगे की ओर लेकर जाता है। मैं उनको नमन करता हूं और साथ ही एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक प्यारी सी घटना। एक गांव में एक गुरुजी आए और वो हमेशा एक ही बात दोहराते थे कि ज्ञानी को ज्ञान पाटे ज्ञानी ज्ञान बढ़ाए, ज्ञानी को ज्ञान पाटे ज्ञानी ज्ञान बढ़ाए, एड़ी केड़ी बाता में ज्ञानी क्यों ध्यान लगाए, एड़ी केड़ी बाता में ज्ञानी क्यों ध्यान लगाए। और यही उच्चारण करते रहते थे और गांव के लोगों को अच्छी बातें बताते रहते थे। पर कुछ गांव में 3-4 ऐसे बालक थे, नटखट थे या चंचल थे या शरारती थे। उनको लगा ये गांव में जो गुरुजी आए हैं ये बड़े ढोंगी है, इनको थोड़ा तंग करते हैं, इनसे ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये जवाब ना दे पाए, और जवाब दे तो जवाब देते देते थक जाए। तो चारों ने प्लानिंग की और आए और पहले बालक ने पूछा, गुरुजी हमारे मन में एक संदेह है। कि पूछिए। संदेह यह है कि हम जिन जानवरों को जानते हैं उनसे तो हम परिचित हैं, पर जिनको नहीं जानते हैं तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा जानवर शाकाहारी है और कौन सा जानवर मांसाहारी है। तो गुरुजी ने 4 ही शब्दों में उनके पूरे संदेह को दूर कर दिया। पहला कहा कि जिस जानवर के सींग दिख जाए तो वो शाकाहारी की श्रेणी में है, परंतु कुछ ऐसे भी है जिनके सींग नहीं है फिर भी वो शाकाहारी है। अगर ये देखना है तो अपने मुंह के दांतों को देखो और उनके दांतों को देखो, यदि आपके चेहरे से मैच होते हैं उनके दांत तो वो भी शाकाहारी है। यदि उनके पैर गाय की जैसे खुर वाले हैं सभी के तो वो सब शाकाहारी है। और यदि फिर भी तुम पहचान ना पाओ और आपको लगे कि ये जानवर तो नया नया है, पास जाऊंगा क्या पता खा जाए, तो बच्चा उसको दूर से पानी पीते हुए देख लेना। जो जानवर शाकाहारी होता है वो पानी में मुंह डुबोकर अपने होठों से पानी पीता है, और जो मांसाहारी होता है वो अपने जीभ से पीता है। एक ही पंक्ति में सारे जानवरों के बारे में बता दिया। गए और पता लगाया तो महसूस हुआ कि बिल्कुल सत्य। दूसरे को युक्ति सूझी, दूसरा बोला आज फिर तंग करेंगे। दूसरा फिर गया और दूसरे ने पूछा, गुरुजी एक और संदेह है। कि पूछिए कि कौन सा जानवर तो अंडा देता है और कौन सा जीव जंतु पशु पक्षी बच्चा देता है। तो फिर गुरुजी ने अपनी एक ही पंक्ति में सारे जानवरों और सारे जीव जंतुओं का परिचय दे दिया। बच्चों को लग रहा था कि गुरुजी नाम बता दे थक जाएंगे, पर गुरुजी तो गुरुजी है। तो गुरुजी ने बड़ी सरलता से कहा कि जिन जानवरों के कान साफ दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं ऐसे जीव जंतु सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान और बाल दिखाई नहीं देते, दोनों चीजें साथ दिखाई नहीं देती, वो अंडे देते हैं। शरारती बच्चों के मन में आया कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, पता लगाया जाए। उन्होंने पता लगाया तो गुरुजी की बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हुई। फिर अगले दिन और आए कि एक बार और गुरुजी को परेशान किया जाए। तो गुरुजी के पास में आए कि इस बार तो ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि गुरु कुछ बता ही नहीं पाए। और बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ कि गलत कौन है? इस दुनिया में कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है, गलत कौन है, कैसे पता करें? तो गुरुजी ने फिर एक ही शब्द में कहा कि गलत जानना है तो अपने मन से पूछो। जो अपने मन से पूछ लेगा उसे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। बच्चों ने कहा ऐसे कैसे? तो ठीक है, आप अपने मन से पूछो, आंखें बंद करके अपने मन से पूछो। चारों ही बच्चे बैठे और अपने मन में ध्यान लगाए, और ध्यान लगाते ही पहली ही गलती का एहसास हुआ कि गुरुजी तो पूरे गांव को सद्बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और हम तो गुरुजी को तंग कर रहे हैं। आंखें खोलते कहा, गुरुजी हमें माफ करो, हम तो आपको तंग कर रहे थे, परंतु हमें ज्ञात हुआ कि इस तंग करने में ही हम जब बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहे थे, उत्तर पूछना चाह रहे थे, तो हमें एक एक शब्द के अंदर ही बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलने लगी। तो बच्चों, आप गुरु को प्रश्न पूछकर तंग भी करोगे तो आपकी बाधाओं का हल ही निकलेगा। गुरु कभी परेशान नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया, करता करे सो करे परंतु गुरु करे सो होए। 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु ही है
जिसकी संगत में भी रहोगे, जिसे तंग भी करोगे, तो भी आपके जीवन का उद्धार ही होगा, और ऐसा और कोई नहीं है। इसलिए बच्चों, फिर से कहना चाहूंगा कि आंख मूंद कर बैठोगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, आंख मूंद कर बैठोगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, हाथ थाम लेंगे तो दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु की गुरुत्वता पर किंचित भी संदेह ना करना। गुरु माटी के भी हुए तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे, गुरु माटी के भी हुए तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे।